सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी पुतिन आ रहे हैं तो हमें अपने मतलब डिफेंस सिस्टम पे और अपग्रेड करने की क्या क्या जरूरत है, क्योंकि हम सब ने S-400 का चलिए वो सर, कमाल हाँ। देखा है, तो हमें क्या और थोड़े और हथियार डिफेंस अच्छे दे सिस्टम दे, में जरा और क्या थोड़ा अपग्रेड स्पीड बढ़ा करने दे, का S-400 जरूरत है, ज्यादा आ जाए। क्योंकि सर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है तो कुछ भी कभी मेरा भी हो सकता है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप नई जनरेशन हो, चेंज करो। हमें डिफेंस मजबूत बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपना ऑफेंस मजबूत करना है। मानो मेरी बात, 70 साल हो गए डिफेंस करते करते कि चलो जी पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। आजकल आप देख रहे हो कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आजकल आप ऑफेंसिव हो गए। मेरे टाइम में सपना भी नहीं ले सकते थे कि हम बॉर्डर क्रॉस कर कर पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक कर कर ऑफिशियली वापस आ पाएंगे। अगर पुतिन से लेना है तो आप उसका ऑफेंसिव सिस्टम्स लीजिए। आप लोगों को सबको पढ़ाया दिखता है कि S-400 हमारा डिफेंसिव सिस्टम है, नहीं है, क्योंकि उसकी जो रीच है अगर 400 और 600 किलोमीटर है तो वो वहां जाकर मारेगा। ऑफेंस है। आप मेरे तरफ मत आना, ये गलती कभी मत करना। मुझे लगता है कि इस समय भारत को अपनी इस मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। स्टॉप थिंकिंग डिफेंस, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑफेंसिव डिफेंस। हमारी पॉलिसी है, हम अटैक नहीं करेंगे। राजनाथ जी ने ठीक कहा ना कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये रिव्यू नहीं हो सकती। भाई जरूरत पड़ने पर रिव्यू कर सकते हैं हम। नहीं, अब तो हम भूगोल बदलने की बात करते हैं, सिंध लेने की बात करते हैं, मैं अब तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं सर। सो आपकी मेंटालिटी में जब चेंज आएगा तो आप उन सिस्टम्स को ढूंढना शुरू करोगे जो आपके ऑफेंसिव हैं। ठीक है। अगर लेना है ऑफेंसिव सिस्टम्स लो। ठीक है, सवाल। हेलो सर। हेलो मैम। क्या भारत और पाकिस्तान के जो नए रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका के जो नए रिश्ते बन रहे हैं, भारत की सुरक्षा के लिए क्या वो खतरनाक है? कौन बोलेगा? देखिए, अमेरिका के एक्सपर्ट्स डील दिस। अमेरिका के जिससे भी संबंध बनते हैं वो टेंटेटिव होते हैं, Yes. ट्रांजैक्शनल होते हैं और कुछ दिनों के लिए रहते हैं। इसीलिए कोई ये कह दे कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती करके बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और जब पिछले 50 साल से, आप पिछले 15 साल छोड़ दीजिए, उसके 50 साल पहले से पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। कितने बार हमने हराया है, कितने बार उनको मुंह की खानी पड़ी, कितने बार क्लिंटन साहब ने 1999 के कारगिल युद्ध के बाद उनको जाके बोला था बंद करो ये ड्रामा, नहीं तो और पिटोगे। तो कहने का मतलब है हमेशा वो ट्रांजैक्शनल रहता है, पैसे दो, कैश एंड कैरी स्कीम है वो। सर अगर बहुत सिंपल कहूं, अमेरिका युद्ध करवाता है, रुकवाता नहीं है, और युद्ध में उतरता तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाल फिलहाल की स्थिति देखो, अभी सबसे बड़ा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है आपके सामने। जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान इंगेज हुआ तो यूएस कहां था? और तो और जो सऊदी के साथ में एक डील की थी, पूरा ये डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पे, तो वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली। तो हमारे लिए इस प्रकार की कोई चिंता करने की, पाकिस्तान के यदि आप हवाले से कहें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसी वरीसम सिचुएशन। इनफैक्ट यूएस ने अभी $1 मिलियन उनको दिया है, अफगानिस्तान को एड दी है। आप सोचिए कि किसके लिए एड दी है। देखिए पाकिस्तान, जब हम यूएस की बात करते हैं ना, वो आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। ये यूएस की फितरत में रहा है। ये एक अलग बात है, आजकल आपको और हमें समझ आ गया है, इसलिए आजकल हम उसको उसी आवाज में बात करते हैं कि यू मे बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, नॉट फॉर अस, वी केयर टू हुट्स अबाउट यू। अदरवाइज हो नहीं सकता। अगर आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है तो हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। नहीं, नॉट ओनली दैट, हो नहीं सकता दुनिया की कोई कंट्री में अगर प्रेसिडेंट ट्रंप किसी को बोले, जो उन्होंने मोदी को बोला कि आप मेरे ऊपर से फ्लाई करके साइप्रस जा रहे हो, जरा 1 घंटे रुकते हुए चले जाना। हमने कहा जनाब हमारे पास टाइम नहीं है। आप सोच लीजिए, कोई नहीं बोल सकता। जी, सवाल। बैठ के दिखेंगे आप, चिंता ना करें। ये शिष्टाचार है दिखने अरे के तो लिए। नहीं, अच्छा बैठे रहिए। शिष्टाचार ना, कैमरा नहीं शिष्टाचार पकड़ पाएगा, बैठिए। हाँ। गुरुजी राम राम। पहले आपसे एक क्वेश्चन है, मतलब आपने इनने सर ने बोला कि इकोनॉमी, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं वो चीज आपने बोली थी ना, जैसे अच्छा, मिर्ची ठीक है, लगने सवाल तो वाला पूछो बेटा। और जलन होने वाला, तो सर उसमें कहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? वहाँ पे अगर कोई बंदा है कचरा निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई मशीन यूज नहीं किया जा रहा, तो कैसा मतलब कि इकोनॉमिक? नहीं, देखिए, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस ये था, शायद आप मिस कर गए, कि टैरिफ से रिलेटेड जब बात हो रही है, उस टैरिफ का हमारे ऊपर फेयर एक असर आया है। ऐसा नहीं आया, कहीं पर 6% आया, किसी एक ट्रेड में एक जगह पर 3% भी आया है। एक जो हमारा जेम्स और ज्वेलरी है उसमें 60% की डाउनफॉल हुई है। लेकिन मैडम ने क्या बढ़िया बात बताई, 8.2 हमारा ग्रोथ हुआ है इकोनॉमिक।
तो अब आपको देखना क्या है, ये 5 उंगलियां हैं, इसमें कहीं कम हुआ, इसमें कहीं कम हुआ, इसमें ज्यादा हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें क्या हुआ? ये भारत की इकॉनमी है। अगर ये बढ़ रही है तो फिक्र की बात नहीं है। इसमें किसी की मिर्ची की बात नहीं है, मिर्ची उनको लग रही है, हमें नहीं लग रही। हमारी ग्रोथ जो है, आप एक बात बताओ ना, हम कहां चल रहे हैं आजकल? हम 3rd 4th वहां पर चल रहे हैं इकोनॉमिक, उसमें हमने अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। किसको मिर्ची लगनी चाहिए, मुझे या उन्हें? ऑब्वियस बात है उन्हें। उस रेफरेंस में बात हो रही है कि इन लोगों को मिर्ची लगेगी, सर एक इनको और जलन टेंशन तो होगी। बेल साहब, ये भी मिर्ची लग रही होगी जब हमारी डिफेंस डील साइन हो रही होंगी। S-400 अभी तो पूरे आए नहीं है, तब पाकिस्तान को हमने क्या सबक सिखाया था, ये पाकिस्तान ने देखा। ब्रह्मोस जो हमारा ज्वाइंट वेंचर है, उसने कैसे रातों की नींद उड़ा दी, देखा। अब पुतिन आएंगे तो कुछ बड़े, सर ने जैसा कहा, ऑफेंसिव हथियारों के ऊपर बात होगी, ज्वाइंट ऑपरेशंस होंगे, नए फाइटर जेट्स आएंगे, तो टेंशन तो हाई है। बेनाज जी, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था ऑप सिंदूर के अंदर, जब हमारे S-400 ने 314 किलोमीटर दूर उनका सबसे हाई वैल्यू एसेट को डिस्ट्रॉय किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसके बाद हमने उनसे $5 बिलियन के 5 सिस्टम खरीदे हैं, यानी कि हर सिस्टम $1 बिलियन के करीब आता है। 3 वो दे चुके हैं, 2 और देने हैं। इस पे भी बातचीत होगी कि जितनी जल्दी वो हमको दे दे, 2027 की बात कर रहे हैं, उससे पहले दे दे अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा S-500, उससे भी दूर का रेंज का 500 किलोमीटर रेंज की भी बात हो रही है। फिर Su-57 की जो ऑफेंसिव बात चल रही थी, हमारे पास अगर एक चीज की कमी है वो है स्टेल्थ कैपेबिलिटी। स्टेल्थ का मतलब होता है वो जहाज जो रेडार पे कम दिखता है और विजुअली भी कम दिखता है, और उसका जो हीट सिग्नेचर होता है वो भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं Su-57 एक ऐसा विकल्प है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, को डेवलपमेंट भी कर सकता है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, और साथ साथ में वो हमको सोर्स कोड देंगे कि भारत के वेपन सिस्टम्स उसमें लग सके, जैसे अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, या भारत का बहुत ही अच्छा गैलियम नाइट्राइड का रेडार वो लग सके उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत Su-57 पे जरूर होगी। लेकिन एक चीज आ जाती है कि हम साथ साथ में M का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं, पर वो 10 साल बाद प्रोड्यूस होगा, तो उसका स्टॉप गैप के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, जिसमें इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर पाएंगे। और इसके जो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, कोई भी जहाज आप देश में बनाते हैं तो एकदम नहीं बना सकते, उसके लिए फैक्ट्रीज खड़ी करनी पड़ती हैं, इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। वो आधा तैयार है अभी हमारे पास, क्योंकि हम Su-30 MKI जो उनका जहाज है वो उड़ा रहे हैं। हमने 260 के करीब, 270 प्लस है हमारे पास, 260 के करीब हमने भारत के अंदर लाइसेंस प्रोड्यूस किए हैं।